हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम वाला जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया। आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की थी जो कि हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम में काम आने वाली है हमारे लिए। तो वो डेफिनेशंस थी जैसे नोथेरियन मॉड्यूल, नोथेरियन रिंग की, असेंडिंग चेन, डिसेंडिंग चेन और आइडल्स की। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोगों ने और वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई थी, हम लोगों ने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था जेएम का। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ना जेएम का, ये आप लोगों को पता होना चाहिए हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम का जो प्रूफ है वो स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि यही कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे वहाँ पे और अपनी जो थ्योरम है उसको प्रूफ करवाएंगे। तो आज का ये लेक्चर देखने से पहले मैं रेफ़र करूँगी कि आप मेरा कल वाला लेक्चर ज़रूर देख के आओ, क्योंकि वहीं पे बेसिक हम लोगों ने डेफिनेशंस डिस्कस की हैं सारी, जो कि इस थ्योरम में काम आएंगी। तो अगर आप लोग को वो चीज़ पता होगी तो आपको इसे समझने में बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, तो जो पिछले वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप प्लीज़ उसको एक बार वॉच करो और उसके बाद आप हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम का जो प्रूफ है वो इस वीडियो में देखो। ठीक है, जो हमारा ये जेएम का कंसेप्ट था, इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल आर एक्स गिवन है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल आर एक्स में से कोई एक फंक्शन एफ ले लूँ, तो वो जो फंक्शन एफ है वो कुछ मेरा इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अगर मैं पॉलिनोमियल में से कोई फंक्शन उठा रही हूँ तो वो भी तो एक पॉलिनोमियल ही होगी ना। तो मैंने उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करवाया। तो अब कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है कि मेरी जैसे एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है एन, बाकी सारी डिग्रीज इससे लेस है, तो मेरी हाईएस्ट डिग्री एन हो गई। तो हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट होता है ना वही मेरा पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट बनेगा। तो अब एक्स एन का जो मेरा कोफिशिएंट है वो ए एन है, तो इट मीन्स मेरा कोफिशिएंट ऑफ एफ क्या हो गया, ए एन। ठीक है, तो जो जेएम है अब उसमें किस तरीके के एलिमेंट्स है, जेएम क्या करता है, मेरा कोफिशिएंट ऑफ एफ यानी कि ए एन को कंसिस्ट करता है, जिसमें जो मेरा एफ है वो किस में बिलोंग कर रहा है, आई में से। आई क्या है, मेरा आइडल है। ठीक है, जो डिग्री ऑफ एफ है ना वो लेस देन इक्वल्स टू एम होगी। अब मेरी डिग्री ऑफ एफ यहाँ पे कितनी है, एन है, यानी कि जो मेरा एन है वो लेस देन इक्वल्स टू एम होगा। फर्दर जो मेरा एम है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको, इस डेफिनेशन को अपने माइंड में रखना है, क्योंकि अब हम लोग हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम का जो प्रूफ है वो इसी के ऊपर बेस करके इसको प्रूफ करवाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ आर इज़ नोथेरियन रिंग, अगर आर मेरे पास कोई एक नोथेरियन रिंग गिवन है। अब नोथेरियन रिंग की हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस की थी, तो उसमें क्या था कि नोथेरियन रिंग एक वो रिंग है जो कि असेंडिंग चेन की कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। और ये जो असेंडिंग चेन है वो किस चीज़ की बनी होनी चाहिए, आइडल्स की बनी होनी चाहिए, और वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, अब अगर आप देखो तो मेरी जो ये असेंडिंग चेन बन रही है ये आइडल्स की बनी हुई है। फर्दर हर एक आइडल फाइनाइटली जनरेटेड है। इट मीन्स जितने भी आइडल्स हैं ये मेरे, ये क्या है, ये फाइनाइटली जनरेटेड आइडल्स हैं। ठीक है, वी नो दैट आर इज नोथेरियन इफ एंड ओनली इफ एवरी आइडल आई इज फाइनाइटली जनरेटेड, दैट इज देयर एग्जिस्ट दीज नंबर ऑफ वेरिएबल्स जिनसे मेरा जो आइडल है वो क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। जो ये वी शेप ब्रैकेट होती है ये जनरेटर का सिंबल है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आप लोग डालोगे उसका मतलब क्या होगा कि जो मेरी गिवन आइडल्स हैं वो सारे के सारे इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ क्या हुए हैं, कंस्ट्रक्ट करवाए गए हैं। ठीक है, यानी कि नोथेरियन रिंग क्या है, एक ऐसी रिंग जो कि असेंडिंग चेन की डेफिनेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। वो असेंडिंग चेन मेरी आइडल्स की बनी होनी चाहिए, प्लस हर आइडल मेरा फाइनाइटली जनरेटेड होना चाहिए। तो ये क्या है, मेरा नोथेरियन रिंग। ठीक है, if R is Noetherian ring, then the corresponding ring of polynomials of a single variable x, Rx is also a Noetherian ring। तो अब हमें क्या प्रूव करके देना है कि अगर R मेरे पास कोई Noetherian ring है और उसी R की अगर मैं कोई पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करवाऊँ जो कि किस फॉर्म में होगी, Rx की फॉर्म में होगी। ठीक है, जो मैं पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करवाऊँगी वो पॉलिनोमियल एक सिंगल वेरिएबल की बनी हुई है, और वो वेरिएबल हम लोगों ने क्या लिया, एक्स लिया है। ठीक है, तो मुझे क्या प्रूफ करवा के देना है कि ये जो मेरी आर एक्स यानी कि जो मेरी ये पॉलिनोमियल मैं बनाऊंगी वो नोथेरियन रिंग है। आर तो हमें गिवन है कि नोथेरियन रिंग है, लेकिन इसी आर की अगर मैं पॉलिनोमियल बना दूँ तो वो पॉलिनोमियल भी एक नोथेरियन रिंग होगी, हमें ये प्रूफ करके देना है। ठीक है, जो पॉलिनोमियल हम लोगों ने बनाई है वो एक्स के एलिमेंट्स के साथ बनी हुई है, मतलब वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, इस तरीके से।
बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पे मैंने एफ एक्स ले रखा है और हमें क्वेश्चन में यानी स्टेटमेंट में क्या दे रखा है आर एक्स, लेकिन वो रिप्रेजेंट तो कुछ इस तरीके से ही होगी ना, क्योंकि वो एक्स एक सिंगल वेरिएबल से बनी है। ठीक है, अब हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम का डायरेक्ट प्रूफ, यानी कि इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने से पहले हमें एक लेमा को प्रूफ करवाना होगा, क्योंकि उसी लेमा के ऊपर ही हमारा प्रूफ आगे चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस लेमा को स्टडी करते हैं। ठीक है, फॉर प्रूविंग अबव स्टेटमेंट वी नीड टू प्रूव अ लेमा। ठीक है, अब उस लेमा की स्टेटमेंट देखते हैं। लेट आर बी एन नोथेरियन रिंग, आई बी एन आइडल, देन फॉर एवरी एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 जे एम इज़ एन आइडल। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि आर को एक नोथेरियन रिंग है, आई मेरे पास एक आइडल गिवन है, देन जो ये आप देख रहे हो ना ये सिंबल जो कि उल्टा ए जैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर एवरी। ये फॉर एवरी का सिंबल है। ठीक है, देन फॉर एवरी एम ग्रेटर देन 0 जे एम इज़ एन आइडल, हमें ये प्रूफ करके देना है। आर मेरे पास नोथेरियन रिंग है, आई मेरे पास एक आइडल है, हमें प्रूफ करके देना है कि जो जे एम है वो भी एक आइडल होगा। और अब जे एम की डेफिनेशन हम लोगों ने पहले से ही इंट्रोड्यूस करवा रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो जे एम में किस तरीके के एलिमेंट्स है, कोफिशिएंट ऑफ एफ है, एफ मेरा बिलोंग करता है आइडल आई में से, और जो डिग्री ऑफ एफ है वो लेस देन इक्वल्स टू एम होगी। ठीक है, और एम फर्दर क्या है मेरा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग इस लेमा का प्रूफ देखते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू जे एम एंड लेट बी बिलोंग्स टू आर। तो अब हम लोग एक एलिमेंट ले रहे हैं ए जो कि जे एम में बिलोंग करता है, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ जे एम में कौन से एलिमेंट्स है, कोफिशिएंट ऑफ एफ। और अगर ए कोई एक एलिमेंट है जो जे एम को बिलोंग करता है तो मेरा वो ए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एफ होगा। ठीक है, सेकंड चीज़ हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने एक और एलिमेंट लिया है बी, और ये बी मेरा बिलोंग करता है आर में से। आर क्या है, मेरे पास एक नोथेरियन रिंग है। डन, देन ए इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एफ फॉर सम पॉलिनोमियल एफ बिलोंगिंग टू आई। तो ये चीज़ हम लोगों ने अभी देखी कि अगर ए है मेरा वो जे एम को बिलोंग करता है तो यानी कि ए क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एफ हो गया। ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल एफ, और ये इसमें जो ये पॉलिनोमियल है जो मेरा एफ है वो किसको बिलोंग करता है, आई को बिलोंग करता है, विद डिग्री ऑफ एफ लेस देन इक्वल्स टू एम। ठीक है, अभी तक इन दोनों लाइंस में हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ यही डेफिनेशन लगाई है जे एम की। ठीक है, अब कंसीडर अ फंक्शन बी एफ बिलोंग्स टू आई। अब एक फंक्शन कंसीडर कर लो बी एफ जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, आइडल आई को। एफ तो पहले से ही आई में था हमारे पास। ठीक है, एफ मेरा किस में बिलोंग कर रहा है, आई में से, और एफ की जो डेफिनेशन है यानी कि पॉलिनोमियल है वो इस तरीके से है। अब हम लोगों ने क्या ले लिया, कोई एक बी एफ है मेरे पास जो कि आई में बिलोंग करता है, यानी कि एफ को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बी से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये क्या बन जाएगा, बी एफ। यहाँ पे भी बी ए एन एक्स एन, बी ए एन -1 एक्स एन -1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके की मेरी सीरीज आ जाएगी कुछ। सिंस आई इज एन आइडल, फर्दर मोर डिग्री ऑफ बी एफ इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ एफ लेस देन इक्वल्स टू एम। अब मेरे पास जो डिग्री ऑफ एफ थी, ठीक है, वो कितनी है, यहाँ पे डिग्री ऑफ एफ मेरी क्या है, यहाँ पे एन है, हाईएस्ट डिग्री देखते हैं हम लोग, तो मेरी एन है। ठीक है, अब डिग्री ऑफ एफ अगर मेरी एन है तो मैंने तो क्या किया, दोनों साइड्स पे एक बी से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, तो डिग्री ऑफ बी एफ कितनी हो जाएगी, वो भी एन ही रहेगी ना, क्योंकि कुछ चेंज तो हम लोगों ने किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे बी से मल्टीप्लाई करवाया गया। नंबर ऑफ टर्म्स तो उतनी ही रहेंगी ना, तो डिग्री भी उतनी ही रहेगी, इसलिए डिग्री ऑफ बी एफ भी क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी, यानी कि डिग्री ऑफ बी एफ इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ एफ। ठीक है, और फर्दर ये किससे लेस होगी, एम से लेस होगी। ठीक है, तो डिग्री ऑफ बी एफ है मेरी, वो किसके इक्वल आ गई, डिग्री ऑफ एफ के, ये हम लोगों ने अभी समझा। फर्दर डिग्री ऑफ एफ क्या है, लेस देन इक्वल्स टू एम अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन ऑफ जे एम। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हमें गिवन रहती है, तो इट मीन्स अगर मेरी डिग्री ऑफ एफ है वो डिग्री ऑफ बी एफ के इक्वल है, तो मेरी डिग्री ऑफ बी एफ भी लेस देन इक्वल्स टू एम हो जाएगा। डन, Therefore कोफिशिएंट ऑफ बी एफ ऑल्सो बिलोंग्स टू जे एम। अगर कोफिशिएंट ऑफ एफ है मेरा वो जे एम को बिलोंग कर रहा है, तो मैंने क्या किया हुआ है, बस एफ के साथ बी को मल्टीप्लाई ही किया ना, और तो कुछ भी नहीं किया। तो इट मीन्स जो बी एफ को कोफिशिएंट होगा वो भी जे एम को बिलोंग करेगा। एंड कोफिशिएंट ऑफ बी एफ इज इक्वल्स टू ए बी। कैसे, अब ए बी कैसे आ गया, हम लोग वो भी देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया कि कोफिशिएंट ऑफ एफ क्या है, मेरे पास ए एन है। कैसे,
जो मेरा कॉफिशेंट ऑफ एफ है वही होगा जो हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशेंट होगा, तो ए एन आ गया। अब मैंने तो दोनों साइड्स पे बी से मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ पे बी एफ हो गया और इज इक्वल्स टू बी ए एन हो गया, बी ए एन माइनस वन हो गया, बी ए एन माइनस टू हो गया। इट मीन्स हाईएस्ट डिग्री तो एन है मेरी, तो उसका कॉफिशेंट क्या बनेगा, इस हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशेंट क्या बन जाएगा मेरा, बी ए एन हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे एक बी भी आ रहा है ना मेरा ए के साथ, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई करवाया है। तो अब एक्स एन का जो कॉफिशेंट है वो क्या आ जाएगा, बी ए एन। ठीक है, यानी कि कॉफिशेंट ऑफ बी एफ क्या हो गया, बी ए एन। ठीक है, तो हम लोग उसको एक जनरल रिजल्ट में एन के बिना लिख देंगे यहाँ पे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो ए बी ही रहेगा। ठीक है, फर्दर हमने यहाँ पे दिखाया कि कॉफिशेंट ऑफ बी एफ क्या है, वो जे एम को बिलोंग कर रहा है। कॉफिशेंट ऑफ बी एफ मेरे पास क्या है, ए बी, तो यानी कि ए बी है जो मेरा, वो जे एम को बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, नाउ लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जे एम, देन ए बिलोंग्स टू कॉफिशेंट ऑफ एफ एंड बी बिलोंग्स टू कॉफिशेंट ऑफ जी। तो कहते हैं अब लेट कर लो कि मेरे पास ए और बी दोनों इंडिविजुअली जे एम में बिलोंग कर रहे हैं। जे एम में एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कॉफिशेंट्स। ठीक है, और कॉफिशेंट हर एक पॉलिनोमियल का एक ही पॉसिबल है ना, हाईएस्ट डिग्री एक ही हो सकती है पूरे पॉलिनोमियल की। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने एंड से एक और सीरीज़ ले लेंगे। ये सपोज कर लो कि हमारे पास एफ सीरीज़ तो चली रही है, पर अब हमारे पास एक और सीरीज़ है जी सीरीज़। ठीक है, अब जो ए है मेरा वो कॉफिशेंट है एफ का, ये हम लोग ऊपर से ही स्टडी करते आ रहे हैं। जो बी एक और कॉफिशेंट है मेरा जे एम में, वो मेरा किस पॉलिनोमियल का हम लोगों ने ले लिया, जी पॉलिनोमियल का ले लिया। ठीक है, इनको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 मार्क कर लेंगे। एफ और जी दोनों मेरे आई में बिलोंग कर रहे हैं। जो डिग्री ऑफ जी है वो भी मेरी लेस देन इक्वल्स टू एम होगी, जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। अभी तक ये हम लोगों ने जे एम की डेफिनेशन अप्लाई की है जी के ऊपर। ठीक है, let degree of f is equals to s, degree of g is equals to t, then f and g have a form of this kind। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लो कि जो डिग्री ऑफ f है वो s है और डिग्री ऑफ g कितनी है, t है। तो इनकी जो पॉलिनोमियल बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी। s क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है और g के लिए मेरी यहाँ पे t हाईएस्ट डिग्री है। अब हम लोगों ने यहाँ देखा था कि जो मेरा f है इसका कॉफिशेंट क्या है, a है। ठीक है, तो हमारे पास जो वेरिएबल और कांस्टेंट है वो a और x होंगे। सिमिलरली जी के लिए हम लोगों ने देखा था कि हाईएस्ट कॉफिशेंट बी है, तो हम लोगों ने उसको बी की फॉर्म में लिख दिया। अब एफ वाली इक्वेशन को नंबर 3 मार्क कर लो आप और जी वाली को 4 मार्क कर लो। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी अज्यूम दैट एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी। कहते कि अब एस और टी हम लोगों ने 2 डिग्रीज ली हैं। हम दोनों में से ज़रूरी तो नहीं कि दोनों की दोनों सेम हो, एस बड़ी भी हो सकती है या टी बड़ा हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने एंड से ये कंडीशन सपोज कर लेंगे कि जो एस है यानी डिग्री ऑफ एफ है मेरी, वो बड़ी है डिग्री ऑफ जी के, यानी एस है जो मेरा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल एच डिफाइन करेंगे, दोबारा एक कोई और पॉलिनोमियल लेंगे हम, और इसको हम लोग डिफाइन किसके साथ करेंगे, इस चीज़ के साथ। ये हम लोगों ने डेफिनेशन यहाँ पे लगाई है, मतलब हम लोगों ने इस पॉलिनोमियल एच को अपने एंड से सपोज किया है और वो कुछ इस तरीके की दिखती है। इसको हम लोग मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, सिंस एफ कॉमा जी बिलोंग्स टू आई, वी हैव एच बिलोंग्स टू आई। कहते हैं अब एफ और जी दोनों पॉलिनोमियल्स मेरे पास आइडल आई में बिलोंग करती हैं, तो मेरी जो एच पॉलिनोमियल है वो भी तो एफ और जी से ही बनी है, तो इट मीन्स जो एच है मेरा वो भी आई में बिलोंग करेगा। फर्दर मोर ऑब्जर्व दैट सब्स्टिट्यूटिंग 3, 4 एंड 5 वी गेट। अब हम क्या करेंगे, एफ और जी जो पीछे हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स बनाई हैं एफ और जी की, उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में। ठीक है, तो मेरे पास f मेरा कुछ इस तरीके का दिखता है। f हम लोगों ने ये पॉलिनोमियल ली है और मेरे पास जो g पॉलिनोमियल है वो ये है। ठीक है, तो मेरा hx कुछ ये बन जाएगा, ये मेरे पास f की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, प्लस ये x s माइनस टी एज इट इज़ है और यहाँ पे g की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो मेरे पास ऊपर वाली टर्म्स है ए की फॉर्म में वो तो सारी एज इट इज़ आई हैं यहाँ पे ए नॉट तक। ठीक है, हमने बस यहाँ पे एस को रिमूव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कॉफिशेंट तो वही रहने वाला है ना। हमारे पास हाईएस्ट डिग्री क्या है, एस है, लेकिन उसका कॉफिशेंट ए एस है, तो अगर मैं उसको ए एस की बजाय ए लिख दूँ, कॉन्स्टेंट टर्म्स तो कॉन्स्टेंट ही रहेंगी ना, वो चेंज नहीं होती कभी, इसलिए ए
हम लोगों ने उसको ले लिया। आप चाहो तो एस ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डन। अब जो मेरे पास ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे एक्स एस माइनस टी है ना, हम लोग क्या करेंगे, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक टर्म के साथ, ठीक है। अब अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ, मेरे पास पहली टर्म यानी b एज इट इज़ आएगा। हम लोगों ने जैसे ऊपर s रिमूव करवाया, आप यहाँ पे हम लोग t को भी रिमूव करवा रहे हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास b आ गया। अब मैं अगर x s माइनस टी को x रेज़ टू पावर t के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ पे क्या आएगा, सेम बेसिस, पावर क्या करती हैं, ऐड करती हैं, यानी s माइनस टी प्लस टी हो जाएगा। माइनस टी प्लस टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, x रेज़ टू पावर s ओनली। तो यहाँ पे वही चीज़ आ गई। सिमिलरली जब आप एक्स एस माइनस टी को एक्स रेज़ टू पावर टी माइनस वन के साथ करोगे मल्टीप्लाई, तो वो क्या आ जाएगा, एस माइनस टी प्लस टी माइनस वन। अब माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मेरे पास अब क्या आ गया, एक्स रेज़ टू पावर एस माइनस टी। सो ऑन हमने इसी तरीके से बाकी सारी टर्म्स के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो मेरे पास जो न्यू इक्वेशन आएगी वो कुछ इस फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करके देना है, यानी हमें पता करना है कि जो h है मेरा, उसका कोफिशिएंट क्या है। तो कोफिशिएंट पता करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग इनकी ग्रुपिंग करेंगे। जैसे अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, a एक्स रेज़ टू पावर s, यहाँ पे क्या है b एक्स रेज़ टू पावर s। तो यानी इन दोनों टर्म्स में एक्स रेज़ टू पावर s है वो कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन बाहर निकाल देंगे। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा मेरे पास, a प्लस b। सिमिलरली यहाँ से इनकी पेयरिंग करो, मतलब जो सेम टर्म्स हैं उनकी पेयरिंग करो, कॉमन निकालो, और फिर हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री है वो तो s आ रही है ना, क्योंकि बाकी की सारी डिग्रीज आप चेक करो, सारी की सारी s से क्या है, छोटी है, ठीक है। इवन s माइनस टी है वो भी छोटा है s से। कैसे, हम लोगों ने पहले ही ले रखा है यहाँ पे कि जो s है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू t है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री क्या आ गई, s आ गई। तो हम लोगों ने कॉमन निकाला था इस टर्म में से और इस टर्म में से x रेज़ टू पावर s को। तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचा था, a प्लस बी ओनली। तो इट मीन्स मेरा जो कोफिशिएंट ऑफ h है वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। और ये a प्लस बी मेरा किस में बिलोंग करेगा, JM में बिलोंग करेगा। f का कोफिशिएंट मेरे पास JM में बिलोंग कर रहा है, g का भी कर रहा है। तो मेरी जो h सीरीज़ है वो तो बनी ही f और g से, ठीक है। तो इट मीन्स ये भी बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है, JM को। और अगर ये चीज़ मेरी, अब हम लोगों ने यहाँ पे शो किया कि a प्लस बी मेरा JM को बिलोंग कर रहा है, दस JM इज़ एन आइडल। तो इट मीन्स जो JM है मेरा वो क्या है, एक आइडल है। और हमें यही प्रूव करके देना था ना स्टेटमेंट में। इस लेमा की स्टेटमेंट को अगर हम लोग दोबारा देखें तो इसमें यही था ना कि अगर R मेरे पास कोई नोथेरियन रिंग है, I आइडल है, तो JM क्या होगा, एक आइडल होगा। तो हम लोगों ने उसको प्रूव करवा दिया यहाँ पे कि हाँ मेरा JM क्या है, वो एक आइडल है, डन। तो इट मीन्स अब हम लोगों ने ये लेमा का प्रूफ तो कर लिया, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन लगाई JM की, अपने एंड से G और H दो सीरीज़ डिफाइन करवाई, ठीक है। F और G की जो हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स ये बनाई थी, इसको हम लोगों ने J की डेफिनेशन में क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। हम लोगों ने सेम वैल्यूज़ को यानी कॉमन वैल्यूज़ को क्या किया, आपस में कंबाइन किया, और हम लोगों ने उसको JM में कि वो वैल्यू मेरी JM को बिलोंग करती है, ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे शो कर दी। और अगर मेरे पास ये कोफिशिएंट मेरे पास जो JM में बिलोंग करता है, तो जाहिर सी बात है JM भी मेरा एक आइडल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारा लेमा प्रूफ करवाया। अब इस लेक्चर में हम लोग लेमा के बारे में ही स्टडी किया है हम लोगों ने। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में आप लोग प्लीज़ लेमा को स्टडी करो। अगर आप लोग के कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इनके जो नोट्स होंगे वो मैं आपको एक साथ एक बार मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए, मैं आपको एक साथ वहाँ पे पोस्ट कर दूँगी वहाँ पे, ठीक है। थैंक यू गाइस।